नमस्कार गाइज, मैं प्रिंस कुमार आपको स्काईलाइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गाइज, आज हम एक नए टॉपिक्स जो क्लास 10th का है लेकर आए हैं, ट्रिगोमेट्री से है। आज हमारा जो टॉपिक है वह ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ के है। इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, और हर साल जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे ज़रूर आता है, और एक क्लास 10th लेवल का होगा। आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि ये ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ क्या होता है। इसके बाद फिर हम इसका एप्लीकेशंस को करेंगे। आज सबसे पहले हम आपको बता दें कि ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ होता क्या है। सबसे पहले बात को समझना है कि आइडेंटिटीज़ क्या, व्हाट इज़ आइडेंटिटीज़। तो देखिए, आइडेंटिटीज़ होता क्या है। मान लीजिए कि अगर हमने लिखा है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, तो इसको हम आइडेंटिटी तब कहेंगे जब हम थीटा का वैल्यू कुछ भी रख दें। थीटा का वैल्यू हम कुछ भी रखें, और वैसे हर कंडीशन में जब कैलकुलेशन के बाद 1 आएगा तो इसको आइडेंटिटीज कहेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ विशेष कुछ खास प्रकार के एंगल का वैल्यू रखने पर ही ये आए, नहीं। आइडेंटिटी जो तब कहलाएगा जब थीटा का वैल्यू कुछ भी रखें, वेरिएबल का वैल्यू कुछ भी रखें और कैलकुलेशन करें, तो कैलकुलेशन करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होना चाहिए। सिमिलरली हमने एक फार्मूला और लिखे हैं, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। इसको हम आइडेंटिटी तब कहेंगे जब इसमें थीटा का वैल्यू कुछ भी रखा जाएगा तो वैल्यू 1 ही आएंगे। मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है, जिधर जो आपका दिया हुआ है इक्वेशन का वैल्यू, वह हमेशा बराबर होना चाहिए, हमेशा दिए हुए इक्वेशन के बराबर होना चाहिए। कुछ भी वैल्यू रखें, अगर वो चेंज नहीं होता है, सभी के लिए एक ही रखता है, सभी कुछ भी वैल्यू रखते हैं, वह वैल्यू 1 ही आएगा, तो कहेंगे कि यह ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ है। आज हम कुछ इंपॉर्टेंस ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, और वो भी प्रूफ के साथ हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ हैं और कैसे वो निकलता है। तो गाइस, सबसे पहला जो ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉमन है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो पहला है हमारा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कभी कभी एग्ज़ाम वगैरह में आता है प्रूफ दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होगा 1 होगा, इसको प्रूफ करना है। देखिए, आज हम इसको प्रूफ करते हैं कि इसका वैल्यू 1 कैसे होगा, आप करो क्या, सिंपली एक ट्रायंगल मान लीजिए। आप मानिए कि एक ट्रायंगल है ABC, इसका नाम हम ABC दिए हैं। एंगल B जो है वह 90 डिग्री है। एंगल B को हम 90 डिग्री कहा है, और एंगल C जो है उसको थीटा माने हैं। आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लेट ABC इज ए ट्रायंगल। यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ABC जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, इन विच, जिसमें एंगल V इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल C इक्वल टू थीटा। एंगल B 90 डिग्री है और C जो है थीटा है। गाइज, मैंने पहले ही बताया है आपको कि जो 90 डिग्री के सामने साइड होगा आप उसको हाइपोटेनस कहिएगा। जो एंगल्स है और एंगल के सामने का साइड होगा आप उसको परपेंडिकुलर कहिएगा। तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका बेस हो गया। तो देखिए गाइज, आज हम इस फार्मूला को प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे आप देखिएगा। कुछ नहीं, बहुत सिंपली है। इस पार्ट को हम बोलते हैं LHS और ये होता है हमारा RHS। LHS का मतलब हुआ लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, और दूसरा है RHS का मतलब राइट हैंड साइड। अगर आपको कभी ये कोई क्वेश्चन को क्या करना हो, प्रूफ करना हो, तो आप 3 कंडीशन ला सकते हैं।
या 3 कंडीशन के द्वारा आप प्रूफ कर सकते हैं। पहला कंडीशन होगा कि आप LHS से चलिए और RHS को प्रूफ कर दीजिए। दूसरा ये भी हो सकता है कि आप RHS से चलिए और LHS से प्रूफ करिए, LHS के बराबर ला दीजिए। और तीसरा कंडीशन ये होगा कि LHS और RHS दोनों का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। तो हम 3 मेथड है, तीनों तरीका के द्वारा आप प्रूफ कर सकते हैं। कोई भी एक मेथड लगा दीजिए, अगर प्रूफ हो जाता है तो प्रूफ होगा। देखिए इसमें हम करते क्या हैं, लेते हैं LHS को, लिखेंगे LHS दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। गाइस अगर इस ट्रायंगल से हम साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता है कि साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनूज। इसका मतलब है कि इसको हम लिख सकते हैं, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं P/H, और यहाँ स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर कर दिया है। और कॉस थीटा को लिख सकते हैं, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा को लिखा जा सकता है B/H, कॉस थीटा को लिखा जा सकता है B/H, और यहाँ स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर कर दिए हैं। स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर करेंगे, क्यू रहेगा क्यू करेंगे, जो भी रहेगा वही जो प्रोसेस वहाँ किया जाएगा, जो भी रहेगा उसी प्रोसेस को वहाँ अपनाया जाएगा। तो गाइस देखिए अब जो है इसका आप आगे करेंगे प्रोसेस, तो P²/H², और ये आपका हो जाएगा P²/H²। अगर इसको LCM लिया जाए, अगर LCM लिया जाता है तो इसको अगर हम लोग LCM लेते हैं तो H² इसका LCM हो जाएगा, H² का LCM H हो जाएगा। आपको मालूम है कि जब राशि सेम होता है, जो क्वांटिटी सेम होता है तो उसका अगर डिनोमिनेटर सेम है तो वही जो है LCM उसका हो जाएगा। तो यहाँ H² है, इसीलिए इसका जो LCM होगा वह H² हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा आपका P² प्लस B²। थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो P² प्लस B² ये पाइथागोरस थ्योरम से H² होता है, और नीचे भी H² हुआ। इसका मतलब H²/H² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, इसका मतलब 1 हो गया, इसका मतलब 1 हो गया। और हमने आपको कहा था कि अगर आप LHS से प्रूफ शुरू करते हैं और आप RHS ला देते हैं, इसका मतलब है कि आप जो बनाए हो वो बिल्कुल सही है, आप जो सॉल्व किए हैं वो बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि LHS = RHS। आप समझ चुके होंगे कि ये जो फार्मूला सही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होगा। किसी भी कोई भी वैल्यू अगर रख दिया जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमेशा 1 ही होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर आप करेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। तो गाइस सबसे पहला ये जो थ्योरी था, ये जो थ्योरम था हम लोग का, ये पहला ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज था। फर्स्ट ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के बारे में हमने आपसे बात कर लिया। अब हम लोग अगले आइडेंटिटीज के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट जो आइडेंटिटीज है हम उसके बारे में देखते हैं, और देखिए यहीं से नेक्स्ट हम आइडेंटिटीज निकालेंगे, और इसकी कोई ज़रूरत अब नहीं है, ट्रायंगल का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ से 3 फार्मूला का फॉर्मेशन होगा। अगर आप यहाँ देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू = 1 होता है। अगर आप यहाँ से साइन थीटा निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक भी फार्मूला बना। अगर आप साइन थीटा निकालेंगे तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। गाइस अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा निकालते हो, कॉस स्क्वायर थीटा निकालिएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अगर आप कॉस थीटा निकालेंगे तो कॉस थीटा = हो जाएगा √1 माइनस साइन थीटा। तो ये इम्पॉर्टेंट, देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट जो फार्मूला हुआ वो है आपका ये हुआ और इफ हुआ। एक्चुअली हमने इसको क्या किया है आपको पता होगा कि अगर इधर इक्वल का जो साइन की इधर स्क्वायर होता है तो इधर स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है, इधर मल्टीप्लाई होता है तो इधर डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है, ऐड होता है तो सब्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहले जो फार्मूला था ओरिजिनल फार्मूला ये है, और इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, इक्वेशन 1 हम कह देते हैं।
और ये फार्मूला बने। अब इससे और भी फार्मूले, बहुत सारे फार्मूले का डिराइव होगा, बहुत सारे फार्मूले का फॉर्मेशन इससे होंगे। हम अब आपको बताते हैं कि और वह कौन कौन से इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देखिए गाइस, सबसे पहला क्या करेंगे कि जो इक्वेशन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसके दोनों तरफ मतलब LHS और RHS दोनों तरफ क्या करते हैं कि हम एक बार साइन से डिवाइड करते हैं और एक बार कॉस से डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। तो देखिए, आप पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा, आप पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, अब जो है इसी को हम फर्स्ट इक्वेशन मान लिए हैं, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन आपको ये भी मालूम होगा कि इक्वेशन के एक साइड में दोनों साइड में अगर मल्टीप्लाई किया जाए, डिवाइड किया जाए तो कोई अंतर नहीं पड़ता, ऐड किया जाए कोई अंतर नहीं पड़ता, सब्ट्रैक्ट मतलब दोनों तरफ सेम डिजिट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाएगा तो कोई जो इक्वेशन पे प्रभाव नहीं पड़ता है। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सेम क्वांटिटी से दोनों तरफ LHS और RHS में डिवाइड करते हैं। तो लिखेंगे बी डिवाइडेड बोथ साइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। हमने दोनों तरफ जो है साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया है। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप इसको इधर डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ हमने सेम क्वांटिटी से डिवाइड किए हैं। अब हम दोनों को सेपरेट करेंगे, अब हम दोनों को अलग अलग करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। गाइस, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे तोड़ दिए। अगर आप इसका LCM लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और फिर अगर आप जोड़ेंगे तो सेम में ही चीज़ आ जाएंगी। अब देखिए, कट गया तो 1 प्लस, और आपको पता है कॉस बाई साइन tan होता है, और यहाँ स्क्वायर हो तो मैंने स्क्वायर कर दिया। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और आपको भी पता है कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगा ये आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया। तो आप याद रखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। थोड़ा सा यहाँ पे जो फार्मूला है, ये जो फार्मूला हम लोग का है कॉट स्क्वायर थीटा होता है, कॉस बाई साइन आपका कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया। इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो इस दो फार्मूला का हमने यहाँ यूज करेंगे। देखिए, तो कॉस बाई साइन है, इसका मतलब कॉट है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, अगर कॉट निकालिएगा, अगर आप सिर्फ कॉट निकालेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अगर फिर आप कॉट निकालेंगे तो अंडर रूट में ला जा सकता है, कॉट को निकालने के लिए अंडर रूट में लाया जा सकता है। और यहाँ से फिर एक चीज़ और होगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला थे। अब जी देखिए, जब हम एक तरफ साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किए हैं तो आपका क्वेश्चन हो सकता है कि हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड क्यों नहीं करेंगे। तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हुआ है, आप कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर सकते हैं। और देखिए, जब आप कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करिएगा तो क्या रिजल्ट आता है। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लीजिए। और आपसे मेरा एक यही रिक्वेस्ट है, सभी भाई बहनों से मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप जिस भी क्लास के हों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे 7 क्लास से लेकर के कॉम्पिटिटिव
के कंपटीशन का तक का जो है वीडियो मिलता है। सारे सब्जेक्ट का वीडियो अवेलेबल है। आप जिस भी क्लास के हैं आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार कुछ टॉपिक दिक्कत होता है उस पर हमें कमेंट करिए, हम उस पर वीडियो बना सकते हैं। और मेरा एक बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट है सभी भाई बहनों से, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप अच्छे स्कोरिंग कर सके इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो देखो गाइस, अब हम आगे आपको लेके चलते हैं। जिस तरह से हम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किए, अब क्या करेंगे कि हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। दोनों तरफ हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या हम लोग का रिजल्ट मिलेगा। तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, इधर हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। सेम फिर अलग अलग हम करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, इधर हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा हो गए। अब देखिए क्या होगा, साइन बाई कॉस अभी हम आपको बताए हैं कि tan होता है। साइन बाई कॉस जो होता है गाइज ये tan होता है। तो tan स्क्वायर थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल हुआ, इसका मतलब 1 हो गया। और 1 बाई कॉस जो होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। इसका मतलब फार्मूला बना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर आप यहाँ से tan का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो tan स्क्वायर का वैल्यू निकालिएगा तो सेक स्क्वायर थीटा -1 करिएगा। अगर आप सिर्फ tan का वैल्यू निकालेंगे तो फिर अंडर रूट कर दीजिएगा। और एक फार्मूला होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। गाइज इस तरह से हमने ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, अच्छा ये जितने भी आपको हमने आइडेंटिटीज बताया है ये सारे एंगल्स के लिए थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए सही होगा। थीटा का वैल्यू आप कुछ भी रखेंगे उसके लिए बिल्कुल सही होगा, उसके लिए वैलिड होगा, बिल्कुल जो है वैलिड होगा। उसके बाद जो है आपका जो चैप्टर है हाइट और डिस्टेंस है। हाइट और डिस्टेंस में यही सारे फार्मूला का यूज करना पड़ता है। और उसमें जो है विशेष प्रकार से देखा जाए तो कुछ ज्योमेट्री का भी कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, कुछ मेंसुरेशन का भी जो है आपको फार्मूले को यूज करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम को आपको यूज करना पड़ेगा। जिन भाई बहनों को या जिन लोगों को पाइथागोरस थ्योरम नहीं पता है तो देखिए हम उनके लिए थोड़ा लास्ट टाइम बता देते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। एक्चुअली पाइथागोरस एक जो थे गणितज्ञ का नाम है। पाइथागोरस एक गणितज्ञ का नाम है, एक मैथमेटिशियन का नाम है। उन्होंने एक राइट एंगल ट्रायंगल से संबंधित क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल से संबंधित एक फार्मूला दिया। उस फार्मूला को उसने अपने नाम पे पाइथागोरस थ्योरम के नाम से रखा। जब हम आपको ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम होता कैसे क्यों है। अभी आप फिलहाल जानिए कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि राइट एंगल ट्रायंगल वैसे ट्रायंगल को कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। जिस ट्रायंगल में एक कोण 90 डिग्री का होता है वैसे ट्रायंगल को राइट एंगल कहा जाता है। राइट एंगल के मतलब समकोण के सामने वाले को हाइपोटेनस कहते हैं। और किसी जिसको आप एंगल मानते हैं उस एंगल के सामने वाले को क्या कहा जाता है, परपेंडिकुलर, और इसको बेस कहा जाता है। तो ये जो थे पाइथागोरस ने कहा कि अगर परपेंडिकुलर का स्क्वायर किया जाए और बेस का स्क्वायर किया जाए और दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा। उनके अनुसार एच स्क्वायर बराबर होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप एच निकालेंगे तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप निकाल सकते हैं, ये आपका हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति पी निकालना चाहेगा तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपको सिर्फ पी निकालना है तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है हो जाएगा। गाइस मुझे आशा है मुझे विश्वास है कि आपको ये ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसके पहले भी मैंने क्लास 10th का पूरे जो ट्रिगोमेट्री का शुरू से लेकर के 2 चैप्टर का वीडियो मैं बना चुका हूँ। ट्रिगोमेट्री का जो इसका जो है
हम क्वेश्चन को लेंगे, क्वेश्चन को लाएंगे। थ्योरी का पूरा क्लास हो चुका है। अगर आपको कोई दिक्कत है आप हमारे वीडियो पे कमेंट करिए, आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप किसी बुक से बनाते हैं कोई टेंशन मत लीजिएगा, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीक़ा से क्लियर हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।